Hello, everyone. I'm back with my guest, Mr. Iqbal Latif. Um, Welcome, sir. और आज का जो टॉपिक है, it's very interesting, a bit different. कोशिश करेंगे हम उर्दू में ज़्यादा अपनी बातचीत रखें और वो ये है कि do why does Pakistan needs such a strong army और जितना बजट है उसके बारे में जो बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, डिस्कशन होती है। एवरीबॉडी नोज द नेम ऑफ द आर्मी चीफ। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा बात, हमारे जहाँ इंडियन कोलीग्स हैं पूरी दुनिया में वो भी बहुत सारी खबर रखते हैं। तो इकबाल साहब ने रिसेंटली एक आर्टिकल, या इससे पहले कुछ अर्सा पहले भी लिखा इस पे, कि अगर आप खैबर पास पर खड़े हों, ये एक ऐसा गेटवे है जिसपे 5,000 साल से तारीख के जो सबसे खौफनाक जंगजू हैं, चंगेज खान और सिकंदर और उनके हमलावरों ने यहाँ पर अटैक्स किए। दिल्ली की जो लूट खसूट थी वो यू कुड फोरसी इट एज, वो कहते हैं कि बदलते मौसमों की तरह यू कुड फोरसी इट कि इट्स गोना हैपन, अनलेस कि जब महाराजा रंजीत सिंह ने थोड़ा सा उन रस्तों को कंट्रोल किया। तो थोड़ा इसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं इकबाल साहब से। ऐसा थोड़ा सा बताइए कि व्हाई डू यू थिंक पाकिस्तान नीड सच ए स्ट्रांग आर्मी और इस खित्ते के लिए क्या सिग्निफिकेंस देखिए, दो बातें मैं बड़ी क्लियरली कह दूं कि मेरा कोई आर्मी के साथ लेन देन नहीं है सबसे पहले आज तक। लेकिन मैं 19 जब से मैंने अपना करियर शुरू किया 40 साल पहले और पेरिस में था, तो मेरा घर शोंगलीजे पर था और मैं कोयतों के लिए काम करता हूँ। तो मेरा घर एम्बेसी के बिल्कुल पीछे था। तो मैंने हमेशा जब जब मैं बिल्कुल छोटा सा था, तो जब से मैंने यंग एज में वी रैन सम बिजनेसेस ऑन बिहाफ ऑफ द क्वेटीज, और उनकी वजह से मैंने जिंदगी में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बहुत देखी। और उनमें ये था कि मैं अक्सर और पेशतर एम्बेसी में आते जाते लोगों को देखता रहा। और जनरल एयर शो होता था, तो उस वजह से एयरफोर्स चीफ अक्सर आते रहते थे। एयरफोर्स जो पेरिस के एयर शो है। और बिकॉज वी आर इन दिस लफुकेट्स और लीडो और ये सब हम लोग की मलकियत में थे, मेरी नहीं, मेरे बॉसेस की। और आई वाज द प्रेसिडेंट डायरेक्टर जनरल एट अ वेरी यंग एज। तो एम्बेसडर साहब बोलते थे कि यार आज 5 सीटें कोई कोई बट आई हैव नेवर केप्ट अ कनेक्शन। आई वांट टू डिस्कनेक्ट विद देम बिकॉज आई हैव नो इंटरेस्ट। मैं कोई के साथ काम किया सारी जिंदगी, सो मेरा कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल इंटरेस्ट नहीं है। ना मेरी कोई फैमिली इतनी आर्मी में थी। मेरे फादर ब्रिटिश लैंड फोर्सेस में थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसमें, तो दैट इज समथिंग एल्स एज अ डॉक्टर मेडिकल कोर। बट फॉर मी आर्मी एज ए आई टेक इट वेरी ऑब्जेक्टिवली। मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली देखता हूँ इस बात को, और उस तरह नहीं देखता कि कोई मेरे को इन्वेस्टेड इंटरेस्ट है। और ना मैंने कभी आज तक किसी जर्नल से, सब चीज़ स्टाफ 3-4 को मैं पर्सनली जानता हूँ और यहाँ पर आए भी हैं, क्योंकि मेरा होटल जो लंदन में है वो कोर्सेज के लिए इस्तेमाल होता है। जब कर्नल और ब्रिगेडियर और मेजर जनरल से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर रहते भी हैं। तो आई नो मैनी ऑफ दिस present senior staff, senior most generals also. It's okay, nothing. So I've never called them, they never call me, never keep contact. So that is aside. So मैं कभी, लेकिन मेरा बचपन से एक थ्योरी थी मेरी, जब मैंने पढ़ा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई से व्हाई पाकिस्तान कम्स इन द न्यूज सो मच, इतनी ज्यादा न्यूज में क्यों होता है। सो एज दैट वाज माय क्यूरियोसिटी, बिकॉज बिल्कुल। ऑलवेज वी वर इन द न्यूज। अब दुनिया में 203 कंट्रीज हैं, अगर हम्म। ओलंपिक्स के हिसाब से देखें। हम्म। पाकिस्तान की न्यूज जो है वो 3-4% रहती हैं। दे शुड नॉट बी 3-4%, हम्म। कंसिडरिंग द साइज ऑफ द इकोनॉमीज, कंसिडरिंग द साइज। कहीं ना कहीं पाकिस्तान बीच में खड़ा रहेगा। तो इस पर मैंने एक थीसिस लिखा था कोई 40 साल पहले कि बिकॉज वी आर द कन्फ्लुएंस, हम एक कन्फ्लुएंस पर हैं जो दुनिया की सबसे बड़ा कन्फ्लुएंस है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इसमें कोई शक नहीं है। ज्योग्राफिकल कन्फ्लुएंस, वी आर हार्ट ऑफ द महाभारत। हम्म। अगर हम्म। महाभारत और अगर धर्म को देखें और दीन को देखें, हिंदू धर्म को, तो ये दैट इज द हार्ट। ये पिंडी और ये कराकोरम हाईवेज, ये हिंदू काश, ये हम्म। इलाका जो है हिंदू मजहब का और वैदिक फिलोसफी का हार्ट है। हम्म। First of all, हम्म। that's the bottom line. Takshila, for example, and Buddhists were cleared off by the Hindus, and that's the जी reason जी, this is the heart. टेक्सला की उनका जो दिल यहाँ पर की रहता है। हैसियत है, टेक्सला का जो उनका दिल शहर। यहाँ पर जी रहता है। जी उसके जी। बाद तो ये एक तारीखी हकीकत है। So north of India was most of the thing. If you look at it along the belt from Kabul, Islamabad, Lahore, Lucknow और नीचे चलते चले जाएं कलकत्ता तक, तो जीटी रोड का भी जो अलाइनमेंट है वो भी ये है।
with all due respect. The so-called Hindu belt, the UP garrison, United Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Hamara Punjab, or KPK, and that's what matters for the main civilization. अगर history का course देखते हैं, the course of history of North India is along this axis. और इसलिए वो जीटी रोड का एक्सेस भी ये है. और जीटी रोड कोई शेरशाह सूरी ने नया रोड नहीं बनाया था, ये एक पुराना कच्चा रोड था जो शुरू से इस्तेमाल हुआ है 5,000 साल से. जैसे आपने कहा, अकमाइट से शुरू हुआ, हर किसी ने. एंड व्हाई पाकिस्तान वाज नॉट एट द कन्फ्लुएंस बिकॉज हमने कोई जियाउल हक ने उसको डाल दिया या पाकिस्तान आर्मी ने उसको डाल दिया. पाकिस्तान वाज एट द कन्फ्लुएंस. यानी अफगानिस्तान. और जी सबसे बड़ी बिल्कुल. बात यह है कि वेंडल्स हैड ऑलवेज कम एंड अटैक्ड. जो हंग्रियर नेशंस होती थी वो आती थी. और ये जो इंडो गैंजीस प्लेन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन इन द वर्ल्ड. इफ आप लुक एट इट, तो इसी एक्सिस पर अगर आप जी देखें, जी जी, तो महमूद छोटे छोटे गजनवी. अल्फाजों में मैं पूरी अपनी नॉलेज को उसमें डाल रहा हूँ, हजारों किताबों की नॉलेज में, कि मोस्ट ऑफ द मेन जो एक्सिस है पॉपुलेशन का, ये एक्सिस है पंजाब और इंडो गैंजीस प्लेन का एक्सेस है. जी बिल्कुल. बिकॉज फर्टिलिटी थी. और नौ इंसानी का जो 5 ओरिजिनल सिविलाइजेशंस हैं, जो स्टार्टिंग विद नाइल एंड स्टार्टिंग विद यूफ्रेटिस एंड टाइग्रिस एंड स्टार्टिंग विद इंडस एंड स्टार्टेड विद येलो रिवर in China and starting with Amazon, which has not taken off, really big ones. But these are the basic civilizations. We call them cradle of civilization. जो जहाँ civilizations का वजूद शुरू में आया. इंसान अपनी अपनी 10,000 साल जेरोकी की जो आबादी है उसको आप शुरू करें तो सबसे बड़ा सुमेरियन कोड ऑफ राइटिंग से लें और कनोरियन जी जी, उसके बाद क्यूनिफॉर्म्स को देखें, हड़प्पा तो उससे और ही हुआ है. मोहनजोदड़ो और ये हमारे नहीं, जो. वो जी अलग है. मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ये जी 3-4 मदर सिविलाइजेशंस हैं. एक तो यूफ्रात और दजला की, उसके बाद नाइल की, और उसके बाद इंडस की, और उसके बाद गैंजीस की, इंडो गैंजीस प्लेन जिसको मैं कहता हूँ. दीज जी. आर दी मेजर सिविलाइजेशन. एंड द येलो civilization of Chinese, there's absolutely no doubt. They were little detached, but cradle civilization. So Pakistan stands एट द as an original कॉन्फ्लुएंस. civilization. It's at the heart of it. अब हम्म. उसको आप चले, हम लोगों ने उसकी रेड़ी मार दी, वो अलग बात है. We are not हम्म. capable people who have taken care of our civilization model. But basically, so has not Iraq, so has not Egypt, for example. All these old civilizations have crumbled within their own self. And for basic reasons, we had not followed the kind of knowledge our ancestors had. So basically, that is one of the biggest reasons that we are an original civilization. And why did the Vandals came here? Why did they want to attack? बिकॉज The दिस, only way to enter क्योंकि the यहाँ north, जराई ज़रात बड़ी the जबरदस्त north थी. of और जी जी Himalayas जो थे, पहाड़ जो थे, जी वो पहाड़ रोक देते हैं. और हिंदू कश और कुराकुरम, हिंदू कश एंड हिमालयास, ये जी जी. पूरा इसको एक खित्ते को इंस्कॉन्स बनाते हैं. वन ऑफ द रीजन दैट वी हैव मॉनसून रून्स, दैट विल बी समथिंग एल्स. व्हाई डू वी हैव मॉनसून रून्स? व्हाई डू वी हैव these rivers are because of the high mountains. And why did we have Amazon? जो ओशन से आती हैं वो रुक जाती हैं, उसके बारिशें होती हैं, और जो ग्लेशियर्स मेल्ट है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मेल्ट है. 8,000 मीटर हाई माउंटेन्स है. So that is the reason we are a very lucky nation. So उधर उनके पास खाने को नहीं होता था. Always they had come to loot and plunder. हमने उनको अपना हीरो बनाया हुआ है, लेकिन ये बात हमने 40 साल पहले लिखी है. सबसे पहले आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट गजनी एंड गौरीज एज लूटर्स एंड प्लंडरर्स ऑफ द कंट्री. इसमें कोई शक ही नहीं है. इसमें कोई, जी आज हमको जी वो बुरे लगने लगे हैं. अगर अब वो आते हैं तो हम बोलते हैं टीटीपी, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे ऑलवेज हैव लव्ड इट टू प्लंडर एंड लूट. जी. And they did not plunder and looted me or you. They plundered and looted Asia. You started with Train and and Panipat wars and जो सोमनाथ. मजहब से ज्यादा उनकी मोहब्बत उन सोने और उन चढ़ाओं पर चांदी थी, और जो जी बिल्कुल. और जेवरात भी दी थे. एंड गजन में ले जाते थे, ऊँटे में भर के. जब वो जाते थे ना, तो किसने कहा है, बहुत खूबसूरत, इब्न इंशा ने ये बात कही है, कि वो जब जाता था तो वो अपने साथ हजारों ऊँट भी साथ लेकर जाता था. ईमान भी फैलाता था, साथ में हजारों ऊँट, वो तमाम चढ़ाव जो थे वो लेकर जाता था. लेकिन गजन, आज भी जाके गजनवी को देखें, जो गॉड फॉरसेकन सिटी है, ये लूट मार से सीरीज बनती नहीं है. उनके अंदर वो कल्चर एग्रेशन का रहता है.
But these aggression did not started with Granada with God forbid with one people. They started all over since हम्म। Cossacks से लेकर ये लेकर आते थे नीचे और खैबर पास से गुजर जाते थे और खैबर पास is the only place और बोलान पास. These are the two way. और आप पाकिस्तान वरना ने वो ब्लॉकेट बनाया हुआ है अब उन सारे जंगजुओं को आने से रोकने के लिए, नहीं अदरवाइज। तो हमने तो नहीं बनाया भाई, ये नेचुरल था ये नेचुरली, नेचुरली नहीं, लेकिन जो नेचुरल था. पाकिस्तान पाकिस्तान की रियासत है और जो फौज है। नहीं लेकिन जी। the point is this that that blockade is not that we have created, is a natural outlet. एक Khyber Pass is available. It was a kacha, then it was made pakka, it was broken, it was created, and हम्म। it was the only way to come into Asia from that start. अगर आप और कहीं से आपने भी आओ आपने ईरान से आपने एक और भी वर्ड यूज की, टर्म यूज की है, और वो टर्म है बफर जोन। इट इट सर्व्स एज ए yeah, बफर। but that is separate. That comes much later in 1947. I'm only talking about Abhi. हिस्टोरिकल So, कॉन्टेक्स्ट। the baby. So that's how Pakistan is as a region confluence पर है. So that confluence I'm trying to explain कि historical उसका जो है कि we are a heart of the Indo-Ganges plain. We are at the heart. Okay, economic wise no, but the geographical इसकी जो importance है वो बहुत ज्यादा है. आप समझ रहे हैं बात को. तो बिल्कुल बिल्कुल। जो आते थे वो यहाँ पर, आपने कभी लाहौर जेलम सुनी है? जंग जेलम पोरस के जी। जमाने में हुई थी, लेकिन बहुत आपने पहले, कभी सब बहुत जंगें पहले। जाकर होती थी राइट एट द हार्ट ऑफ ट्रेन या पानीपत. पानीपत अगर में, जी बिल्कुल। ट्रेन उसके बारे में पढ़े, दैट इज द फर्स्ट वॉर दैट वाज लॉस्ट एंड दैट इज हाउ द मुस्लिम रूल इन इंडिया स्टार्टेड, व्हिच इज whatever it was. लेकिन बिफोर दैट इन्वेडर्स वुड कम, लूट, प्लंडर एंड गो. Alexander the Great fought the Battle of Hyder Pass, which is on River Jhelum, and जी, that is genghis खान। across the जी। across Rajapuras. And then his soldiers refused to go any further, but they did not go into the in the Punjabi and Ganges plain, and they went back across to Greece. So the point is कि ये एक बहुत सरखेज इलाका है. Then it is a region where is the origin of Silk Road to China. If you look at बिल्कुल। it, तो अगर आप गिलगित, अब आप इस्लामाबाद से आगे जाएं, फिर गिलगित की जब और स्कर्दू की जब निकलते हैं और आगे, तो ये सिल्क रोड जो था, ये कोई it's by chance that you're right in the heart of the mountains, in the हम्म। apex of the mountains, like a valley. अगर आप plains of Punjab, आप M2 से जब नीचे उतरते हैं, तो जब salt range पर आते हैं, and that is one of the first things. The first time I saw the opening of M2, and I was luckily part of that opening, and I saw it from the plains of Punjab. You seeing the plains of Punjab from getting out from the salt range. It's one of the most historical view that Pakistanis should go and see. जब वो जी जो बिल्कुल salt केवरा बिल्कुल वाइन्स के बिल्कुल। ऊपर से जब आती है गाड़ी नीचे और वो घूम घूम कर आती है, and there was a time that वो Korean engineers ने मुझे, South Korean engineers, Daewoo के engineers ने मुझे बताया था कि we were thinking how to, because वो जो उसकी foundations थी वो सॉल्ट में है, तो इसलिए वो ऊंचे ऊंचे ब्रिज बनाए, और वो जो इट्स अ मेंडरिंग ब्रिज, ब्यूटीफुल ब्रिज, एंड दैट इज व्हाट एक्सप्लेन्स पाकिस्तान ज्योग्राफी कि फ्रॉम द माउंटेन्स देयर इट फिनिशेस एंड प्लेन्स ऑफ पंजाब शुरू हो जाते हैं. जब जी आप जी जी देखिए ना, बिल्कुल और ये वो बिल्कुल। प्लेन्स है जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि हम लोग दरिया हमारे पास थे, सरसब्ज जमीन थी, अलोवियल सॉइल आता है, और इसके बाद हम उनको यूज करते हैं, और फ्रॉम हियर टू कलकत्ता ऑन वन साइड, एंड ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश की वजह से, और इधर गंजेस सिंध की वजह, सिंध तक सक्कर हमारा, मेरे अपने गांव में सक्कर में, तो देयर वाज लॉट ऑफ पॉपुलेशन. So जी therefore we जी breeded like rabbits, जी। चलिए, इन द because हमारे इंटरेस्ट पास ऑफ काम टाइम, कुछ था नहीं. जी इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, थोड़ा सा वापस उस पे आते हैं I'm कि। not, I will जी just finish it. I'll just जी। finish it. So therefore, we are 2 point. It is very important to know why we are so many billions, why we are why population is so much. So हम्म। coming back to the point, once we understand what is the reason behind, it's a historical issue, हम्म geographical issue, an anatomical issue, biological issue. हम्म Therefore, invasions, then always invaders were appreciated. पृथ्वीराज चौहान, अगर आप आर्य डायनेस्टी, आप महाभारत को पढ़ें, पूरी महाभारत जंग अच्छे अच्छन और बुराई की जंग है. जी जी यानी बिल्कुल हमारी फोक बिल्कुल। लोड स्टोरीज जो हमें एपिक स्टोरीज है, वी हैव टू गो, ये जो बहुत बड़े पाकिस्तान में इंटेलिजेंस है, गैरिसन स्टेट कह दिया, या इत्तेजाज हसन की किताब इंडस सागा कि इंडस पाकिस्तान सागा में मैंने पढ़ी है। ग्रेजुएट, ये जी मैंने नहीं, पढ़ी, मैंने पढ़ी। ये सब, इट इज नॉट द फैक्ट. द फैक्ट इज, इट इज एक्चुअली, द एक्सिस इज
90 degree to that what he says. ओके एक्चुअली मैं जो उसको रिफ्यूट कर रहा हूँ वो ओके 90 डिग्री पर है. मैं तो ओके इंडो गैंजेस ब्लेंड को जो बता रहा हूँ, दैट पाकिस्तान इज नॉट अ नेचुरल प्रोडक्ट, ये शुरू से था. दिस जी इज shallow thinking. In the same जी way, Garrison State, we were Garrison State for 5,000 years. We are. दैट्स द पॉइंट दैट्स द पॉइंट ब्राजील ऐसा नहीं है, मैक्सिको ऐसा नहीं है, इजिप्ट ऐसा नहीं था, इजिप्ट ऐसा नहीं है, सऊदी अरेबिया हजाज और वो नहीं है रबुल ऐसे खाली ऐसा नहीं था, गोबी डेजर्ट ऐसा नहीं है. We करेक्ट are at the center, or this is the reason we are the tail of China. हम्म अगर आप ईस्टर्न चाइना को देखें, एंड so पूरी की पूरी आबादी जो है वो वेस्ट में है, द अदर और वी साइड आर एट द यप टेल ऑफ चाइना, एंड यप वी आर एट द टॉप ऑफ हिंदुस्तान, वी आर द हार्ट ऑफ हिंदुस्तान, वी आर द हिंदुस्तान. We should have taken the name Minor India. There was no point of having. We are Minor India. We are at the heart of the Mahabharata. We are जी जी the people who carry the traditions. Unfortunately, तो जी उसके इंडिया दुश्मनी भी है, मोहब्बत भी है. जी जी इसलिए वो इंडिया का 24 घंटे फोकस इधर रहता है. जी जी आप जी बोलते इंडिया हैं ना कि फोकस रहता है. जी जी इंडिया का लफ्ज भी तो इंडस से ही निकला है इंडस ये से निकला है. ये नहीं है, हिंदू का कोई ताल्लुक ही नहीं है इंडिया के लफ्ज जी से. हिंदू जो है वो पर्शियन फॉर्म, पर्शियंस एंड ग्रीक्स जी started it, and जी जी basically इंडिया हिंदू भी नहीं है, भारत है. भारत, दिस जी मामूली जी ने जी उसका नाम भारत रख दिया. जी जी ये जी महाभारता तो है. सर टॉपिक की तरफ वापस आते हैं तो आपने अब लिख मैं आ रहा हूँ, जी ये टॉपिक आ गई बस एक मिनट में. जी तो दैट इज द रीजन. देखिए, मैं उसका तमहीद तो लंबी है, लेकिन 5,000 साल की तारीख को 10 मिनट में बयान करना भी इतना ही मुश्किल जी काम है, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, where you have to refute in this saga like और मैंने डॉक्टर इश्तियाक साहब की गैरिजन स्टेट को मैं नहीं मानता. It's all हम्म because we were garrison all the time. Because अगर आप महाभारत को पढ़ें उधर से लेकर, और एक एक हिंदू महाराजों को देखें, या एक एक ये इन्वेडर्स को देखें, ये सब दैट वाज द कल्चर ऑफ द रीजन. जो जो रेपेरियन सोसाइटीज की, वो ये मेरी पुरानी थीसिस है, रेपेरियन सोसाइटीज वर पुअर एंड द स्ट्रांग मैन वुड कम एंड प्लंडर फ्रॉम देम. दैट वाज द बॉटम लाइन. उनको कोई शौक नहीं था, कोई उनको इस्लाम फैलाने का कोई शौक नहीं था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. उनको ज्यादा शौक ये था कि, एंड स्टिल, एंड दैट इज व्हाट आई कम टू द बफर. सो बेसिकली ये 5,000 साल को मैंने ये खत्म कर दिया. अब हम आते हैं कि इतने खत्ते पर, तो क्या पाकिस्तान इतना गरीब क्यों है? इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी चीज. पाकिस्तान इज नॉट ए नेचुरल वन कंट्री. ये एक अनदर प्रॉब्लम है. दीन की बुनियाद पर नेशन नहीं बनती. कोई अगर नेशन दीन की बुनियाद पर होती तो ये 57 OIC कंट्रीज एक होती. नहीं क्योंकि पाकिस्तान कल्चर हैज बीन कल्चर क्रिएटेड. ओरिजिनेट्स फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक वो हजारों साल से कल्चर बनता है तो इसीलिए दीन या मजहब खित्तों में आता है तो वो नहीं, कल्चर से उससे ज्यादा, कल्चर से ज्यादा जो बुनियाद होती है, व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज रिवर, कल्चर इज फोकलोर, कल्चर इज लैंग्वेज, कल्चर इज माउंटेन्स. Nations are built on mountains, are built on river boundaries, are built. आप देखें गाउल को देखें, या अपनी नेशंस को देखें, पंजाब को देखें, पंजाबी प्लेन्स एंड KPQ को देखें, पहाड़ियों के उस तरफ, यानी there's a different, there's a seclusion. बलूचिस्तान को देखें, there's a seclusion. रिवर इंडस सिंध को देखें, there's a seclusion. राजस्थान को देखें, उसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है. इसी तरह पंजाब को देखें. हमारे यहाँ करीबन 19 या 20 जेनेटिकली ओरिजिनल नेशंस है पाकिस्तान के अंदर, इस खित्ते में. जैसे मैंने आपको बताया कि ये खित्ता हिंदुस्तान का दिल है. ये ओरिजिनल नेशन है. बरोई, सराइकी, ये सब बड़ी खूबसूरत और बड़ी खूबसूरत कल्चर है. सिंध, हमारा अपना सिंध, और बलोच, और डिफरेंट काइंड ऑफ बलोच एंड पठान्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पठान्स. बतन, जो प्रधान बतन, बॉटम ऑफ द बोट, ये सुना है कि मैंने खुद पढ़ा है हिस्ट्री में कि प्रॉफिट ने ये नाम दिया था, बतन, बतन, the bottom of the boat. So what I'm trying to say कि एक different societies है. इनको जोड़ना कि हमने डिसाइड किया कि हम मिलके एक नेशन बन जाएंगे, because we are different nations. नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इनको इकट्ठा रखना. Next to impossible है. The only way they can be together is there should be some common interest of language, food, culture, poetry, common poets. What this nation makes of? Common music, common folklore, सस्सी पन्नू की कहानियां, रीही राजा की कहानियां, music, common music, नुसरत फतेह अली खान. That has created the new cricket, a common game which was not there. We are creating a nation. I can say that. In the process. We were not a nation. और ये बात बिल्कुल माउंट बेटन वगैरह और नेहरू की जो प्राइवेट फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा हुआ है क्लियरली कि वल्लभ भाई पटेल और ये लोग समझते थे कि 4 दिन में, 4 साल में जिन्ना जो है वापस आकर हाथ जोड़ के पाकिस्तान को दोबारा कॉन्फेडरेशन करा लेगा. लेकिन एक है, एक स्टेट रह गई.
اس کے بعد پاکستان آرمی جو ڈیولپ ہوئی نا، اٹ ہوں واز اے ڈویژن، کہ ہوں جب ڈویژن ہوئے انڈین کے ایسٹس کے، تو انڈین ایسٹس میں 33% آف دی آرمی وینٹ ٹو پاکستان ہوں ایسٹس میں. آپ سمجھیں؟ تو جی جو موسٹلی جو انڈین سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو انڈین آرمی تھی، دیٹ واز ٹیکن فرام پنجاب اینڈ دو سو کال وہی مارشل ڈسٹرکٹس. اگین دیٹ از اے ویری جہلم اور آس پاس کے کمپلیکیٹڈ. علاقوں سے ہاں، شروع سے. یہ بیکاز یہ سب سے غریب علاقے تھے، تو ان سے ہوں دیکھو مارشل ریس کا بھی کانسیپٹ الگ ہے. کرنل نکلسن کے ساتھ تھے، وہ سب پٹھانی تھے، اس کو اپنا پروفٹ تک مانتے تھے. نکلسن کی یہ سب ایشوز ہیں. یہ آرمی وہاں سے تھی. تو زیادہ تر لوگوں نے 33% آرمی جو ہوئی، تو سولجرز جو تھے وہ 37% پاکستان میں آ گئے. ہندوستان کے حصے میں یہ بات میں نے کئی لوگوں کو سمجھائی ہے، تو 63 یا 64% جو مین پاور پرپورشن گیا. پرپورشن تھا اس سے زیادہ فوجی آئے اور پاکستان میں. اس لیے کہ یہ علاقہ ان کا تھا. اوکے. Because Second World War کے بعد جی mass, but Second World War was not fought. It was fought by Marathis. It was fought by Sikhs. It was fought people like جی Gujarat, Jhelum. کتنے ملٹری کراس، وکٹوریا کراس، ایک دو تین ہے وہاں پر. اور یہ پورا علاقہ پٹھوار کا، this is a region, this is a military region. تو یہ فوجی ادھر آ گئے. تو ڈویژن جب ہوا تو مین پاور کا ڈویژن ادھر ہو گیا. آپ نہیں سمجھے صحیح. بات کو. نہیں نہیں صحیح 80 کروڑ روپے تو اس نے روک لیا پیسہ. جی تو جی جی جی. اکنامک ڈویژن صحیح نہیں ہوا. ملٹری ڈویژن مین پاور کے لحاظ سے لوگ کیونکہ زیادہ زندہ آ گئے. تھے، وہ نکل کر چلے گئے، وہ سب آ گئے ادھر. ویری جب وہ انٹرسٹنگ. ادھر ہاں، تو وہ جہاں پر آ گئے. جب یہاں پر آ گئے تو آن دا بیٹ، آف دا بیٹ شروع ہو گئی. بیکاز وی ور مور پیپل فار بگر آرمی. انڈیا اتنے بڑے ملک میں، جہاں اتنا بڑا ملک تھا، انڈیا ہم سے 5 گنا بڑا تھا، اس کے پاس صرف 67% گیا، 2/3 اوکے. گئے. ہم جو ان سے 5 گنا چھوٹے تھے، ہم 1/3. اور اس میں زیادہ تر 1/3 جو تھے وہ انڈیا پاکستان کی دفاع ہے. بنگلہ دیش کی طرف زیادہ نہیں ہے. بنگلہ دیش had no role to play in the second world war. تو اوکے. کوئی بنگالی سولجرز اتنے زیادہ تھے نہیں، 10,000 11,000 کے قریب تھے. اوکے. So اوکے. it also the history played a اوکے. very big role. تو اچھا، ابھی. جب یہ وہاں پر آ گئے تو جی فرام ڈے ون ایوب خان came in, Akbar, General Akbar came in, Iftikhar came in, all of this. Then from day one, جنرل there گریسی. was سب سے پہلے تو جنرل گریسی وہ تھے. تو وہ تو چیف تھے. تو جی اس وقت تک تو کوئی پرابلم نہیں تھا. پرابلم تو جی بعد میں شروع ہوا جب پاکستان افتخار ہیلی کاپٹر کے انسیڈنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد there was اسکندر مرزا ڈیفینس سیکرٹری تھا. He was the biggest mover and shaker, the great great grandson of Mir Jafar, with all due اوکے. respect, اوکے. from Murshidabad. اوکے. No, the great great grandson of he has played a very big role. So the point is this: that's how army became a very strong integral part of the power brokers with India. اور پھر اسلام کے اندر ایک بات بتائیے کہ یہ 24 گھنٹے بولنا ایک بات ہے. اسلام میں ابن رشد کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ میں نے کئی لوگوں سے تذکرہ کیا. متزلائف کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ نہیں بہت کم. غزالی کو تو اب بہت سب یہ بات بھی بہت ہم سارے. لوگوں نے شروع کی تھی 40-50 سال پہلے. متزلائف جی جی اشریاز اینڈ آل. ان کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کتنے لوگوں نے ابن سینا کو پڑھا ہے؟ ہمارے جی ہاسٹل سے ان کے نام ہیں، ابن سینا. اور لیکن یہ سب سے بڑے ہیریٹکس بھی تھے اسلام کے. اگر ان کو پتا ہوتا، کوئی پڑھا لکھا ہوتا، تو ایک بھی ہاسٹل ان کے نام نہیں ہوتا. جی میں جی. تم کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ پڑھا نہیں تھا. تو لکلی ان فلاسفر کے نام یہ ہاسٹلس ہیں. راشد، رازی، یہ ابن رشد. These are the Averroes, for example. جی. اور these are the people who تو have سر ابن. آپ نے یہ بھی لکھا آرٹیکل میں کہ جو نیو یارک سٹی کا جو پالیسی بجٹ ہے اس سے بھی کم ہے پاکستان نہیں، میں وہ میں فورٹی اس فائیو پر آ رہا ہوں کہ ڈالرز جی. یہ سب تو ہم نے جرنیلوں کو زیادہ جانا. ہوں لیکن ہمارے اسلامک، میں اس کی طرف آ رہا ہوں، میں اس ہوں سے دور نہیں جا رہا. تو ان کا مقصد، فلاسفرز کا مقصد یہ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہسٹوریکل ڈسکشنز ہیں. اس کو ہوں. کانٹ چھانٹ کے اگر میں کروں گا نا تو وہ تشریحی باقی رہ جائے گی اور لوگ مجھ پر ٹھیک حملہ کر دیں گے. کیونکہ ٹھیک. میں جن لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں وہ بہت اپنے آپ کو بہت بڑا. تو وہ ابن رشد کو تو نہیں جانتے، لیکن خالد بن ولید کو سب جانتے ہیں، طارق بن زیاد کو سب جانتے ہیں، محمد بن قاسم کو سب جانتے ہیں. the basic culture. ہوں. اول تلوار ٹوٹ گئی. اور یہ جو نسیم حجازی کائنڈ کا نظیم لٹریچر حجازی. کو جو جی جی پن جی جی پایا دیا گیا، یا جی جی. جو پورا ایک لٹریچر جو ہے نا، وہ ایک بڑا عجیب سا لٹریچر ہے. بجائے کہ جو ہوں صحیح کارنامے ہیں، جو بیسکلی ہوں گولڈن ایج آف اسلام از ون آف دی بگیسٹ. جی. الخوارزمی کو میں پڑھاؤں اپنے بچوں کو، ہوں ہوں میں ابن خلدون کو پڑھاؤں، مقدمہ کو ابھی بھی پڑھاؤں. میں یہ بات نہیں کروں گا، کبھی مر بھی جاؤں گا کہ ہم تو کیا پوری کی پوری ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے تو سب سے بڑی کتابیں جو تھیں وہ نسیم حجازی کی ہوتی تھی، یا ابن صفی اور اوکے. یا این صفی جی اور یہ کرنل فریدی اور یہ. بٹ کین یو نیشن بلٹ جی. آن دیٹ کلچر؟
Did everything we were the heroes? No, we were not the heroes, and that's the bottom line. कि हमने अपने philosophers को, those who exported zero, फरमा गुप्ता का जीरो लेकर, और फियाबने की सीरीज, जिसकी वजह से आज इट इज नोन एज अरेबिक नंबर्स. दीज आर नॉट अरेबिक नंबर्स 1 2 3. रोमन नंबर से तो आप ऐड ही नहीं कर सकते. रोमन नंबर से तो एआई बन ही नहीं सकती थी. रोमन नंबर से तो 0 और 1 के बगैर तो दुनिया में ये कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आता ही नहीं. दीज वर ओरिजिनल डन बाय द हिंदूज. फरमा गुप्ता, आर्यभट्टा, ओवर पीरियड ऑफ 1500 ईयर्स. वो आज मेरी किताब में पढ़े, जो मेरे आर्टिकल्स हैं, तो मैं ये बातें जब लिखता हूँ तो उससे एक जो कल्चरल गोल्डन एज ऑफ इस्लाम बहुत जबरदस्त एज थी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है. और जब हमारी जो लिबरल है ना, वो तो पता नहीं है क्या बात कर रहे हैं. यही तो जब इन्होंने फतह किया ससनाइट्स को, और ये जर्नैलों ने फतह किया बिन आस और इजिप्ट को, उन्होंने नेशंस को तबाह नहीं किया. दे क्रिएटेड अ स्कूल ऑफ थॉट व्हिच वाज देयर फॉर 200 and 300 years. It was ravished by जी Mongol बिल्कुल Khan, Halaku Khan. Baghdad was बिल्कुल सर, ravaged by आप books. इतनी जबर तो जी 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 ये जो ये जर्नल्स हैं, ये जर्नल्स की जो कहानी है ना, वो बेसिकली हमने, उसकी वजह ये हुई है कि वी हैव सप्रेस्ड दी ओरिजिनल. और मैं, आप देखें, आप हम्म. उस मौजू पर आना चाहते हैं जो 90% लोग शैलो तरीके से आने चाहते हैं कि बता दो ये मसला ये नहीं है. मसला हमने अपनी सप्रेशन किया फिलोसफिकल थॉट की. सही इसलिए सही. एक जो मार्शल थॉट को इंकरेज किया है. यू गेट माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. हमारा मेन डिस्कशन इसलिए कभी भी हमारे जो मेन इश्यूज है, अगर मैं रूट हूं, कॉज की तरफ नहीं जाता रूट वो, कॉज की तरफ नहीं आज जाता. भी हमारे कोई भी पीएचडी और फिलोसफर ये बातें नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहे? आज भी गोल्डन एज ऑफ इस्लाम सर के ये बारे में. जी, जो वो सोसाइटी के अंदर भी बड़ी एक सप्रेशन है, मेरे ख्याल में इस टॉपिक पे हम बात करेंगे. अभी वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है, कोई तो बात नहीं, अगले अगर दो नहीं हो तीन तो मिनट में इसको जरा रैप अप करें बट जो रैप अप थोड़ा मैं सा. ये कर रहा हूँ कि जी बेसिकली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि एक मार्शल कल्चर में जहाँ सप्रेशन ऑफ फिलोसफिकल थॉट और फ्रीडम ऑफ थॉट और क्रिटिकल थिंकिंग हो, वहां पर फिर एक और जहाँ फिल्म कल्चर भी मनहूस करार दिया जाता हो, तो हिंदुस्तान में लकीली अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और दिलीप कुमार और राज कपूर वाज द मेन कॉज ऑफ डिस्कशन. और 3 घंटे वो सुबह 6 से 9 बजे तक वो एक मैटनी शो देखता है और जाकर सो जाता है. पाकिस्तान में जो मेन डिस्कशन था हमेशा was पॉलिटिक्स पे about होती. Ayub Khan and जी Yahya Khan and Ziaul Haq and Musharraf, and they were the main discussion and the main characters, political creations जो थी उनकी. Basically, everybody has been created by them. Every political leader is created जी by जी one of जी them. Basically, I did not become a big man because I never mamu chapo any of the journals. But simple reason, I don't have to. जी. My philosophical thinking doesn't लेकिन allow. कमिंग टू लेकिन द टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस टॉक, के पाकिस्तान की जो फौज है उसका बहुत बड़ा फायदा इंडिया को भी है, क्योंकि उन तमाम दर अंदाजों पाकिस्तान की से. फौज का मैं उसके खत्म जी मैं ख्याल में इसका पार्ट 2 होगा. वी जी कैन डू इट नेक्स्ट ईयर. आई श्योर थिंक वी शुड नॉट क्लोज इट. इट विल बी अनफेयर टू द श्योर. क्वालिटी ऑफ द डिस्कशन वी आर हैविंग कि तो वी लेट्स हम कंटिन्यू. उसके ऊपर. जी जी हाँ, जी लेट्स नो दैट्स कंटिन्यू. द पॉइंट इज दिस कि इसको इसी पर खत्म करते हैं ठीक कि है. आई विल कम टू दैट. I'll come to जी that. It's a very ओके. serious discussion. जी There will जी be no Pakistan. I tell you honestly, मैंने वो जो विदाउट द तमहीद मिलिट्री. बांधी है कि ये यप. 20 डिफरेंट यूगोस्लाविया को मैं देखता हूँ, फ्रेगमेंटेशन देखता हूँ, मैं जी देखता हूँ सोवियत रिपब्लिक इतना तितर बितर होना. दिस होल आइडिया, दे आर नॉट केपेबल. देयर हैज टू बी अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. यही जो मार्च हो रहा था ना उस दिन, अगर खुदा ना खास्ता देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दे वुड हैव टोर्न इट अपार्ट. 12 मई को क्या हुआ था? दे वुड हैव टोर्न इट अपार्ट. देयर हैव बीन ओकेजन्स इन ह्यूमन हिस्ट्री, इन पाकिस्तानी हिस्ट्री, दैट बेसिक थ्रेट टू द फेडरेशन comes from within. इसीलिए तो मेजर साहब बड़ी सही बात बोलते हैं कि आप पाकिस्तानी फौज को हटा दें, पाकिस्तान will fragment in 2 days. That's a fact, historical fact. जी जी ये जो दुश्मन है जी आपको, जी therefore I'll start with that. They जी. are shallow people, those who are talking. हम्म. यूगोस्लाविया को मार्शल टीटो के बाद मैं वहां पर था, मैं बालाकान में गया हूं, मैं बॉस्निया हर्जेगोविना गया हूं, मैं क्रोएशिया गया हूं, मैं अपनी बोट पर जाता हूं, मेडिटेरियन में से जाकर हमेशा इटली के हील के ऊपर से ऊपर जाता हूं. अभी मेरी छुट्टियां 1 महीना वहां पर थी. तो आई नो, आई स्टडी द हिस्ट्री, आई सी हाउ फ्रेगमेंटेशन टेक प्लेस विद इन नो टाइम. और जी उसके बाद जो इंटरसनाइन सिविल वॉर हुई,
बालाकांस्की 1991 से। उन्होंने हर नुक्ता उठाना चाह के बॉस्निया हर्जेगोविना हर मुसलमान को एक एक घर को तबाह बर्बाद करते हैं। सबरीनिका की 7,000 मर्दों की जो लाशें अभी तक नजर भी नहीं आई, दफना दी। तो दैट इज अ काइंड ऑफ थिंकिंग व्हाट हैपेंस व्हेन नेशंस व्हेन देयर they इज नो fell apart. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जी जी, आप देखिए, absolutely. आप अब It's a, मैं एक बात बताता हूँ। मैंने सद्दाम हुसैन जब गया था ना, तो मैंने जनरल ब्रेमर से पूछा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कुवैत में, जनरल ब्रेमर गवर्नर जनरल ऑफ इराक। मैंने कहा सबसे बड़ी गलती तुम लोगों की क्या थी? पता है उसने सबसे बड़ी गलती क्या बोली थी? डिसदमाइजेशन ऑफ इराक। कल भी इनके ईरान के मुतालिक बोलते थे, ईरान को उठाकर देखे ना क्या क्या हुआ सद्दाम हुसैन के बाद और इराक के बाद, जी ऑल जी स्टालवर्ट्स गिर गया। पाकिस्तान रिमेन्स अ डेमोक्रेसी, रिमेन्स अ क्वासी डेमोक्रेसी, means a hybrid system। जिसको कंटिन्यू करते हैं हम अगले हफ्ते भी लेकिन बस तो। इस लास्ट जी बात में मैं खत्म कर रहा हूँ कि द ब्यूटी ऑफ फुल थिंग इज कि द होल आइडिया दैट वी हैव एक्सिस्टेड फॉर 77 years, आई टेल यू ऑनेस्टली, we should have not. we should have It's a not. very big positive thing. And not only that, I want to leave you on a very good mark that I'm going to continue next week. You know, what is a mark? Compare the 220 million GDP of the Muslims हम्म post 1947 to 125 million Muslims in India till now. You will be okay shocked. Okay, let me tell you, okay 16% of the GDP of the two nations. Second report, padho, 200,006 ki. We made well. We did well. we did well We still, did well. despite You all would the not be here. troubles, We despite all did the well. troubles we did well. 16%. Why they are at 16% of the economy? I'm talking Hindus have 20 times gone up. Absolutely no Yes, doubt. yes, There's no comparison. Who yes. we are, education-wise, number of doctors we have created. जी सर Not आप 1 to 5, not 1 जी to 5, जी 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 1 to 3. सर इस पे Number of कंटिन्यू करते engineers हैं। we have created. जी No, जी we have 27 times more Muslim doctors we have created than 220 million Muslims in India. सर We have created जबरदस्त 37 times more जबरदस्त सर in जबरदस्त बात। engineering. जी जी मैं जी एक मिनट, मैं ये जी सिर्फ बता रहा हूँ कि अगले सेक्शन में ये बातें करेंगे। ठीक We continue to condemn ourselves. We would have not existed जबरदस्त the हम way we अगले are. जबरदस्त We have to look at our strengths, not our weaknesses. So we'll continue. विल कंटिन्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you very much.